एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन घर में गरीबी कम नहीं होती थी। उसका बेटा अर्जुन सरकारी स्कूल में पढ़ता था। गांव वाले अक्सर मजाक उड़ाते, किसान का बेटा क्या बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे। वो रात में लालटेन जलाकर पढ़ाई करता। कभी किताबें नहीं होती तो पुराने अखबार पढ़कर ही सीखता रहता। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर चलाने के लिए अर्जुन खेत में भी काम करता और पढ़ाई भी। थक जाता लेकिन हार नहीं मानता। उसकी माँ कहती, बेटा मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं जाता। सालों की मेहनत के बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया। पूरा गांव चौपाल में जमा था। अर्जुन ने कांपते हाथों से मोबाइल खोला और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका नाम आईएएस लिस्ट में था। गरीब किसान अपने बेटे को गले लगाकर रो पड़ा। गांव वाले जो कभी मजाक उड़ाते थे, आज ताली बजा रहे थे। अर्जुन बोला, गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती अगर हौसला बड़ा हो। घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में रात के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थी। एक दिन 4 दोस्त हिम्मत करके जंगल घूमने निकल पड़े। उन्होंने सोचा ये सब सिर्फ अफवाह है। शाम होते होते रास्ता भटक गए। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। चारों तरफ अंधेरा और डरावनी हवा चल रही थी। तभी दूर एक पुरानी टूटी झोपड़ी में हल्की रोशनी दिखाई दी। वे लोग डरते डरते अंदर गए। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें अजीब चमक रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, रात होने के बाद इस जंगल में कोई नहीं रुकता। दोस्तों ने पूछा, क्यों? अचानक झोपड़ी के बाहर पेड़ों के बीच किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। चारों दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। हर तरफ वही परछाई दिखाई दे रही थी। तभी बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाई, भागो वरना सुबह नहीं देख पाओगे। चारों पूरी ताकत से भागे। काफी देर बाद वे किसी तरह जंगल से बाहर निकल आए। सुबह जब गांव वालों को सब बताया गया तो एक बूढ़ा आदमी बोला, आज तक जो भी उस जंगल में रात रुका वो कभी वापस नहीं आया। एक छोटे से गांव में अमन नाम का लड़का रहता था। उसकी दुनिया सिर्फ उसकी माँ थी। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने मजदूरी करके उसे पाला। खुद भूखी रहती, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देती। हर रात माँ उससे एक ही बात कहती, अमन तुझे बड़ा आदमी बनना है ताकि तेरी जिंदगी मेरी जैसी ना हो। अमन पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन गरीबी हर कदम पर उसे रोकती। कभी किताबें नहीं होती, कभी फीस के पैसे नहीं होते, फिर भी वो हार नहीं मानता। एक दिन अमन का शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया। माँ बहुत खुश थी, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। उस रात माँ चुपचाप घर से बाहर गई और अगली सुबह उसने अमन के हाथ में पैसे रख दिए। अमन ने पूछा, माँ इतने पैसे कहाँ से आए? माँ मुस्कुराकर बोली, बस तेरी मेहनत का फल है बेटा। कुछ दिनों बाद अमन को पता चला कि माँ ने अपनी इकलौती जमीन बेच दी थी और खुद काम के बोझ से बीमार पड़ गई थी। अमन ने कहा, माँ मुझे नहीं पढ़ना, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। माँ गुस्से में बोली, अगर तू रुक गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अमन शहर चला गया। दिन रात पढ़ाई करता रहा, लेकिन एक दिन उसे गांव से एक चिट्ठी मिली। हाथ कांपते हुए उसने खोला। उसमें लिखा था, बेटा अमन, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे पता है तू रोएगा, पर बेटा रोना मत, बस अपना सपना पूरा करना, वही मेरी आखिरी इच्छा है। अमन जमीन पर गिरकर रो पड़ा। सालों बाद अमन एक बहुत बड़ा अफसर बन गया, लेकिन उसने कभी उस चिट्ठी को खुद से दूर नहीं किया। एक दिन वो उसी जगह गया जहां उसकी माँ काम करती थी और वहां एक स्कूल बनवाया जिसका नाम रखा, माँ की आखिरी चिट्ठी। सपने पूरे करना जरूरी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है उन लोगों की कदर करना जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन।
उसके पिता एक गरीब किसान थे। घर में पैसे कम थे, लेकिन सपने बहुत बड़े। अर्जुन का सपना था बड़ा आदमी बनना और अपने माता पिता को खुश करना। हर सुबह अर्जुन खेत में अपने पिता के साथ काम करता। धूप तेज होती, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। एक दिन पिता ने कहा, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, घर चलाना जरूरी है। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके दिल में आग जल उठी। दिन में काम और रात में पढ़ाई। अर्जुन मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता था। गांव के लोग हंसते थे, गरीब का बेटा क्या कलेक्टर बनेगा? लेकिन अर्जुन ने एक बात याद रखी, लोग क्या कहते हैं ये नहीं, मैं क्या बन सकता हूँ ये जरूरी है। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए, घर की हालत और खराब हो गई। अर्जुन ने सोचा अब सब खत्म, अब सपना छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसी रात उसकी माँ ने कहा, बेटा अगर तू हार गया तो हमारी सारी मेहनत हार जाएगी। उस दिन के बाद अर्जुन ने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा। वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। खेत, घर, पढ़ाई सब संभालता रहा। कई सालों की मेहनत के बाद एक दिन रिजल्ट आया। अर्जुन ने सरकारी परीक्षा पास कर ली। पूरा गांव चौंक गया। जो लोग हंसते थे वही लोग तालियां बजा रहे थे। अर्जुन घर आया, उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। कहानी की सीख, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत है तो सपने जरूर पूरे होते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब मेहनती किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर शाम तक खेत में कड़ी मेहनत करता था। दिन रात की मेहनत के बाद भी उसके परिवार का पेट भरना मुश्किल रहता था। एक साल पूरे इलाके में भीषण सूखा पड़ा। कई महीने तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। रामू की पूरी फसल सूखकर बर्बाद हो गई। पड़ोस के ज्यादातर किसान हार मानकर शहर चले गए, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह अगले ही दिन 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव गया और निर्माण कार्य में मजदूरी करने लगा। वह रोज सुबह अपने खेत की सफाई करता, फिर शाम को मजदूरी करके पैसे कमाता। सारा पैसा वह नए बीज और खाद के लिए बचाता रहा। अगले साल मौसम ठीक रहा तो उसने नई फसल बोई। रामू की मेहनत रंग लाई। फसल बहुत अच्छी हुई। उसने फसल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। कुछ ही साल में वह पूरे इलाके का आत्मनिर्भर सफल किसान बन गया। एक घने जंगल में मीरा नाम की एक छोटी चिड़िया रहती थी। उसके पंख बहुत छोटे थे, इसलिए वह बाकी पक्षियों की तरह ऊंचा नहीं उड़ पाती थी। जंगल के दूसरे पक्षी उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम कभी आसमान नहीं छू सकती। मीरा को दुख होता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करती। हर दिन वह पहले से थोड़ा ऊंचा उड़ने की कोशिश करती। कई बार वह गिरती, चोट लगती, पर फिर भी उठकर दोबारा उड़ने लगती। एक दिन जंगल में तेज तूफान आया। बड़े बड़े पक्षी डरकर छिप गए, क्योंकि तेज हवा में उड़ना मुश्किल था। लेकिन मीरा, जिसने छोटे छोटे कदमों से उड़ना सीखा था, धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए उड़ती रही। उसने कई छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। तूफान खत्म होने के बाद सभी पक्षी मीरा की हिम्मत देखकर हैरान रह गए। अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था। मीरा मुस्कुराई और बोली, छोटा होना कमजोरी नहीं, अगर हिम्मत बड़ी हो। गांव के किनारे एक पुराना टूटा हुआ घर था। लोग कहते थे कि वहां रात को कोई रोता है। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अर्जुन और उसका दोस्त साहिल शर्त लगाकर रात में उस घर में जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। क्यों आए हो यहाँ? साहिल डरकर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। अर्जुन हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही उसने ऊपर पहुंचकर दरवाजा खोला, उसने देखा एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी और उसके सामने एक दर्पण था। अचानक दर्पण में अर्जुन को अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि एक अजीब
डरावनी परछाई दिखी जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। पीछे से साहिल चिल्लाया, अर्जुन पीछे देख। अर्जुन जैसे ही मुड़ा, दर्पण वाली परछाई उसके सामने खड़ी थी। अगली सुबह गांव वालों ने घर का दरवाजा खुला पाया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस दर्पण पर उंगलियों से लिखा था, अब तुम भी यहीं रहोगे।